कोरबा कोरमा में गौठान एक ऐसी जगह पे गोकुल नगर पे जहाँ पे लगातार कोरबा को मवेशी मुक्त जो बोर्ड सम्मानीय हमारे नगर निगम के आयुक्त जो लगवा रखे हैं गौवंश मुक्त सड़क करके, लगातार वहाँ पे गौवंश उठाए जा रहे हैं, गौठान में डाला जा रहा है और गौठान से कुछ दिन बाद गौवंश को रात्रि के समय जंगलों में छोड़ा जा रहा है। इसकी जब सूचना गौ सेवक गौपुत्रों को लगी तो बकाया पूरी जानकारी इकट्ठा की गई कि गौवंश जा रहे कहाँ है। घटना जो स्थल जो गौठान है वहाँ पे गौपुत्र गौ सेवक गए, वहाँ पे वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा, वहाँ के प्यून से पूछा, तो प्यून ने भी गोल गोल जवाब दिया। पर वहाँ जब आसपास लोगों से पूछा, अगर वहाँ हमने खुद जब हम गए तब 200 सवा 200 गौवंश थे, जब दोबारा गए तो 50 गौवंश रहे। तो जो 200 गौवंश बीच में कहाँ चले गए वो जब पता लगाया गया कि ट्रैक्टर के कुछ संचालक बताया कि हमको रात्रि के समय आदेश किया था कि जंगलों में जाकर छोड़ दो जहाँ पे तस्कर लोग आते हैं। वो इसलिए क्योंकि नगर निगम गौवंश का पालन और संवर्धन नहीं कर पा रहा है। अपनी कामचोरी को छुपाने के लिए वह गौवंश को सीधा तस्करों के हाथ में दे दे रहा है, जबकि प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी बार बार गौ संवर्धन, गौ संरक्षण, गौठान संवर्धन की बात कर रहे हैं, गौठान से उत्पाद बनाने की बात कर रहे हैं, गौठान से गौवंश बचाने की बात बोल रहे हैं। पर वहीं इनके प्रशासनिक अधिकारी अपनी चोरी, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए गौवंश को जंगलों में छोड़ दे रहे हैं जहाँ से तस्कर ले जा सकें। और जब पता लगा जाता जंगल से, तो जंगल से गौवंश मिलते वापस न शहर की तरफ आते हैं न जंगल में रहते हैं। स्वाभाविक है, तस्करों को बैठे बिठाए गौवंश मिल जाता है, वहाँ से तस्करी हो जाती है। सम्मान और आदरणीय हमारे जो आयुक्त हैं प्रभाकर पांडे जी से गौ सेवकों ने मिलने का प्रयास किया। उन्होंने बदतमीजी से बात करके गौ सेवकों को वहाँ से भगा दिया उनसे, और बहुत गुंडे स्टाइल में उन्होंने बात किया। इसी को लेके गौपुत्र गौ सेवकों ने बकाया पद यात्रा भी गोकुल नगर से नगर निगम तक की, दंडवत यात्रा भी की। इसके बाद भी हमें बार बार पता लग रहा है कि किसी प्रकार का भी परिवर्तन न गौठान में किया गया न गौवंश के व्यवहार में किया गया। जब गौवंश को उठाया जा रहा है, माँ से बच्चे को अलग कर दिया जा रहा है, जहाँ पे नंदियों को उठाया जा रहा है। कभी भी मेरा समस्त लोगों से भी आग्रह है, चाहे वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी, आदरणीय जितने हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से भी, गौवंश की साइकोलॉजी को समझिए। वो पालतू प्राणी है, उनको उनके कार्य क्षेत्र से, उनके रहवास क्षेत्र से अलग नहीं कर सकते। प्रदेश के मुख्यमंत्री का अभियान है घर घर गौधन, गौ संवर्धन, गौ दर्शन। हमें बोर्ड लगाना चाहिए गौ संवर्धन, गौ दर्शन, सड़क से गौ दर्शन, पर अब उल्टा हो रहा है। सड़क मुक्त गौधन अभियान चल रहा है। प्रदेश का मुख्यमंत्री 12 बचाने की बात कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारी उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से विनम्र आग्रह है कि अनुभव न होने की वजह से अगर ये काम कर रहे हैं, अपनी हड़बड़ी में कर रहे हैं, तो उन गौ सेवकों से चर्चा करें जो वास्तविक पूरे प्रदेश में काम करके गौ संवर्धन, गौ संचालन, गौ रक्षा का काम कर रहे हैं। प्रकृति और पर्यावरण, गौवंश की साइकोलॉजी को समझे कि वो क्या चाहते हैं, क्या रहवा चाहते हैं, क्योंकि वो तो कुछ मांगते नहीं हैं, उनको सिर्फ भोजन होना। हम उनकी व्यवस्था उन्हीं के क्षेत्र में करा दें, लोगों को जनसहयोग से करा दें, ताकि वो अपने क्षेत्र से लगना हो पाए। ऐसा कुछ प्लान बनाए कि वो गौवंश उसी क्षेत्र में सुरक्षित हो जाए। पर ये प्लान न बना के प्रशासनिक अधिकारी, यही नहीं, बात कोरबा की भी नहीं है, पूरे प्रदेश की स्थिति ऐसी है। गौठानों में गौवंश या तो तस्करी हो रही है या तो वहाँ मारे जा रहे हैं भूख प्यास से, क्योंकि खाने में वो कुट्टी को देकर सोचते हैं भरपूर खाना खिला दिया। नहीं, उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था होना, उनके घूमने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होना, जो व्यवस्था गौठान में संभव ही नहीं है। क्योंकि जिसको हम संचालक बनाते हैं वो गौवंश के प्रति संवेदना रखता नहीं है। एक चपरासी के भरोसे 300 गौवंश छोड़ देते हैं, 400 गौवंश छोड़ देते हैं। नंदी आपस में लड़ते हैं। हमने बराबर साइकोलॉजिकल समझना पड़ेगा कि किस प्रवृत्ति में रहना चाहते हैं ये। हम बिना सोचे समझे ठूस देते हैं मरने के लिए, और जब मरते हैं तो चुपचाप उसको गायब भी कर देते हैं। कभी भी गौवंश बचाने के लिए हृदय सोचना पड़ता है, पर हम लोग हृदय से नहीं सोचते। खासकर वो अधिकारी जो सिर्फ तनख्वाह लेने आए हैं, तनखे के लिए काम करते हैं, वो जिम्मेदारी से काम, वो चाहते हैं ड्यूटी करें, खत्म, भाड़े में जाए दुनिया, भाड़े में जाए गौवंश। सरकार ने बनाई है, अपन उसमें लेपापोती कर देंगे। इसी प्रकार से लगातार कोरबा सहित पूरे प्रदेश में चल रहा है। बार बार खबर मिलती है कि गौठान से तस्करी हो रही है, गौठान में इतने गौवंश क्यों मर रहे हैं। कभी इसके पीछे गए हैं कि वो घुमंतु प्राणी हैं, उनको घूमने के लिए जगह चाहिए, आज़ादी। जैसे हमको आज़ादी परम प्रिय है, उनको भी उतनी आज़ादी इतनी प्रिय। उनको कैद करना मतलब गौठान मतलब जेल, गौठान की जेल ही बना है। गौठान का क्षेत्र तो 25-30 एकड़ का हुआ करता था, उसको 3 या 2 एकड़ में सेट कर दी। क्या हम किसी कमरे के अंदर बंद करके रह सकते? नहीं रह सकते। तो वो भी नहीं रह सकते। वो वनवासी प्राणी नहीं है, वो पालतू घर में पालक वाले प्राणी हैं।
तो हमको उनकी साइकोलॉजिकल को समझते हुए, उनकी व्यवस्थाओं को समझते हुए तो योजनाओं का क्रियान्वयन करना पड़ेगा, यह क्रियान्वयन करना पड़ेगा। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि अधिकारियों को भी ऐसे निर्देश करें कि वो गायों की साइकोलॉजी को, गोधन की साइकोलॉजी को समझने का वो प्रयास करें। जिस प्रकार से अधिकारी गौवंश की, सीधा कहूँगा कि जो अभी जो गौवंश जंगल में छोड़े तस्करी में जा रहे हैं, तो ये तस्करी है। गौवंश अगर मर रहे हैं तो वो भी हत्या है। अगर हमारे, क्योंकि उनकी आयु मतलब वो भूख प्यास और बीमारी से मरा, हम कुछ नहीं सुधार पा रहे, वो भी हत्या है। तो ये अधिकारी भी शामिल है क्योंकि अपनी जीत और ईगो में कर रहे हैं। तो मेरा विनम्र आग्रह समस्त पूरे प्रदेश के अधिकारियों से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश के प्रमुख सचिव जी से, आप एक त्वरित बैठक करिए, क्योंकि पूरे प्रदेश में गौठान पे हत्या हो रही है, तस्करी हो रही है। तो कल बैठक करें, जो उसमें जो सक्षम लोग प्रदेश में काम कर रहे हैं, चाहे कई भी संगठन में कर रहे होंगे, उनको बुला के बैठक करें, उनके विचार लीजिए, उनके सलाह लीजिए, और उसी भी सलाह के आधार पे कमेटी बना के पूरे प्रदेश में उसको लागू करवाइए। नहीं तो ये प्रदेश गौ संवर्धन वाला प्रदेश, ये गौवंश मुक्त प्रदेश जल्दी बनने वाला है। जिस प्रकार से तस्करी और गौवंश की दुर्व्यवस्था बनते जा रही है। मेरा ये वीडियो जारी करने का सिर्फ यही है कि कैसे भी करके गौवंश बचे, और कोरबा जैसे प्रभाकर पांडे जैसे जो अधिकारी, ऐसे लोगों को वहाँ से हटाया जाए, बर्खास्त। इनके ऐसे अधिकारियों को रहते में ही दूसरे अधिकारी भी गलत कार्य की तरफ प्रेरित होते हैं। एक अधिकारी अगर सख्त कार्रवाई हो जाएगी तो स्वाभाविक बाकी अधिकारी भी ये गौठान को बचाने का कार्य करेंगे, गौवंश बचाने का कार्य करेंगे। नहीं तो ऐसे ही इनका अधिकारी का मनोबल बढ़ते रहेगा और गौवंश की वो तस्करी कराते रहेंगे। तो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है कि वो गौवंश के लिए, गौवंश बचाने संवर्धन के लिए पुनः एक विचार करें। जो लोग वास्तविकता में काम करें पूरे देश में, जो गौवंश की साइकोलॉजी को समझ रहे हैं, उसकी व्यवस्थाओं को समझ रहे हैं, उनके साथ बैठ कार्य योजना बनाए, ना कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में, और फिर उस योजना को लागू कर प्रदेश के गांव-गांव, ग्रामीण क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पहुंचाने का प्रयास करें। आप बैठक रखिए, मैं मतलब मैं करवा समिति और सर्व हिंदू समाज द्वारा गौठान की व्यवस्था को सुधार करने के लिए निगम का घेराव किया गया है। इस संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के स्वीकार करके आगे उच्च अधिकारियों के द्वारा अवगत कराया जाए। सर, इसमें इन्होंने सुझाव किए हैं कि जो गाय यहाँ से खाई जा रही है वो बाहर की तस्करी करवा दी जाएगी, क्या उसकी जाँच होगी? बिल्कुल उसकी जाँच होगी, जो जिम्मेदार है करवाई। इसी के साथ में उमेश बिसेन, रायपुर से।